आज के क्लास में लेट हो गया। क्या पढ़ा रहे हैं इसमें? पॉलिटी। आज ना बहुत दिली इच्छा है किसी को कचर के पीटे। पीट दे। छोड़ देते हैं। पॉलिटी का पूरी किताब इस तरह से बना देंगे, ठीक है। आप लोग पीडीएफ के चक्कर में इतना डिस्टर्ब कर देते हैं मैनेजमेंट को ना। आई लड़की सब जहिए आएगी सब पीडीएफ मांग देगी, क्योंकि अगस्त 2021 का पीडीएफ है। अब पूरा बैठ के बोलेगी तो और कहेगा नहीं है ऐसा मैंने पहचान करके रख दिए सब। पूरा मैनेजमेंट को ना एकदम तंग आ गया है सब। 2021 का चाहिए, जिस डेट का मांगे ना कोनो पीडीएफ रहे बस वो डेट लिख के दे दो। लो फिजिक्स का पीडीएफ रहे, पॉलिटी तू पूरा लिख दो पॉलिटी। लो ध्यान से इतना नहीं देखती है सब, बस पीडीएफ रहना चाहिए। घरे जाकर देखिए, ये देखो ना कौन चीज दे दिया है, देख झरना है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। आर्टिकल 32 पढ़ा दिए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार के रीट हैं। इन रीट को शॉर्टकट में कहते हैं बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। हो गया, इसी में सारा ट्रिक हो जाता है। बंदी पति, बंदी पति, परमेश्वर, अधिकार। आगे बढ़े। बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कितने घंटे में? 24 घंटे। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब कोई नहीं बोलेगा तुम बताओ टकला मकान। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीच में कोई बोल दिया। तुम बताओ। बगुला, होमोसेपियन। ये बताया, तुम बताओ। होमस कैंपस, हॉबियस कार्पस, हॉबियस कार्पस। इसको इंग्लिश याद रखिएगा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश ही पूछता है। हॉबियस कार्पस क्या होता है? हॉबियस कर कुछ सुना देता है। होमोसेपियन। बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, प्रतिषेध अंग्रेजी में प्रोहिबिशन, परमादेश, मैंडेमस, उसका से उत्प्रेषण, सर्जरी, अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो, अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो। इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पोस्ट, कि किससे पूछ के किए बबुआ। अगर आप अपने से उड़ के काम करने लगेंगे तो क्या लगा देगा? अधिकार परीक्षा। आर्टिकल 32 में कितने तरह के अधिकार? 5। कितने प्रकार के रीट? 5। सुप्रीम कोर्ट किसका प्रयोग? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 तक पढ़ा दिए थे। संविधान में इतने ही प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के अधिकार हो गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति और संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हाँ? अरे कानूनी अधिकार किस, ये कहां से अधिकार ले दिया तुम? संपत्ति का,
चलिए आर्टिकल 32 बता दिए थे ना, संवैधानिक उपचार, इलाज कर देता है आपका। कौन इलाज करेगा? सुप्रीम कोर्ट, बढ़िया से इलाज कर देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुलाया और आप नहीं गए तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाती है, जज साहब लिख देंगे कि जेल भेज दीजिए, फिर टुकुर टुकुर देखते रहिए। कोई है वकील? समझ में? वकील के लिए तो आप बिजनेस है ना। आप खुद सोचिए वकील का घर कैसे चलता है, उसके लिए भी अपना एक बिजनेस है, वकील वकालत वगैरह में। आप देखते हैं आर्टिकल 33 मटेरियल में, देखिए लिखा होगा आर्टिकल 33। देखिए हमारे पास, सुनिए ध्यान से, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार। लेकिन हकीकत में मूल अधिकार जो हमें मिलना चालू होता है वो 14 से 32 तक। हकीकत में तो इतने मिलता है, उससे पहले तो बस घींचतान है कि परिभाषा है। आप कोई ऐसा मूल अधिकार मत बना दीजिएगा कि मतलब दूसरे को दिक्कत होने लगे। 33 में कहा है कि आपको मूल अधिकार, कुछ लोगों का हमारे देश में मूल अधिकार छीन लिया जाता है या तो सीमित कर दिया जाता है। कुछ लोगों के मूल अधिकार को क्या कर देते हैं? सीमित। जैसे यदि कोई सेना में है, पुलिस में है, जासूसी के लिए गुप्तचर में है या मीडिया में है, तो उसके कुछ मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। पता चला कोई जासूसी का काम करता है, आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है या फिर रॉ में है। हमारे एगो सुबह 5 बजे को पगला आ गया था, कह रहा था आईबी के हैं, पिटा उठा गया था, पागल था, पूरा दिमाग का घसकल था, कह रहा था आईबी के हैं। हमारे पास उसको लाया गया, सब हड़क गया था कि कोई आईबी का आ गया क्या। कर हमें प्रधान पीएमओ ऑफिस से है, काम से मिला जाए उसका। हमारे पास आया, कर मैं आईबीसी हूं। आई कार्ड कागज ले तो कुछ पूछ दिया, तो सकपक आ गया। आई कार्ड है ना, पहले ये समझिए हम, बाद में तुम तक कहानी सुनाना, पहले आई कार्ड। तो 5-10 मिनट के बाद तुम पते चल गए, फिर उनको ले गए लोग हाल नंबर 6। हम लोग के लिए आर्टिकल 32 वही है, हर दुख की एक दवा, हॉल नंबर। बाद में पुलिस वगैरह आई, उसको लेके गई। तो आईबी वगैरह में अगर आप रहेंगे तो आपके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, वरना आप बहुत सारे चीज जानते हैं और आप आर्टिकल 19 का प्रयोग करके लगेंगे अभिव्यक्ति की आजादी दिखाने और कहने लगेंगे कैसे जासूसी होती है, ये होती है, मार के रद्द कर देगा आपको। सेना में आपकी अब बहुत सारे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, आप वहां अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। आपको खाना अच्छा मिल रहा है खाइए, खराब मिल रहा है खाइए, क्या व्यवस्था है नहीं बोल सकते हैं। सेना में सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, सीनियर ने बोल दिया सही है, बोल दिया गोली चलाना रोक दो, रोक दो। आगे से अंधाधुन गोली चल रही है, उससे मतलब नहीं है, छुपो अब चुपचाप, आदेश आया है रोक दो। क्यों? क्योंकि सेना के कमांडर के पास ज्यादा जानकारियां रहती है। कहीं हो सकता है स्पेक्टिकल फायरिंग में आप क्रॉस फायरिंग कर दे, जैसे दुश्मन के एरिया में हम लोग जाते हैं ना, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हैं, तो दुश्मन जहां अपना कैंप लगा रहता है ना, टहलते टहलते दौड़ से फायर कर देता है। आपको देखा नहीं है, स्पेक्टिकल फायर कर रहा है अंधाधुन, अब पता चला उसके डर के मारे आप ही चला दिए, तो ले तो अब तो बताइए दिए आप। समझ में? सीनियर के पास आदेश रहता है कि ये लोग हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो जो बोल दिया वही। तो सेना, गुप्तचर, मीडिया या कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके हम लोग राष्ट्रीय हित में रखते हुए उनके मूल अधिकार को क्या कहते हैं? सीमित। तो किसके किसके मूल अधिकार को? गुप्तचर, मीडिया, इनके मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मूल अधिकार सीमित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। लिमिट में रखना जरूरी है इन्हें, वरना कुछ भी दिखा देंगे सब मीडिया में। जैसे मीडिया संसद में जाती है, पता चला सब बता देंगे प्रधानमंत्री का कमरा बाईं ओर से जाता है, ये इधर से जाता है, इधर से जाता है। पता चला कहीं हमला हुआ तो मीडिया के देख ले, हाँ गली नंबर 3 दाहिने मुड़, बाएं मुड़, तेज चल, धार धार, दिक्कतें कर देगा वहां पर। तो मीडिया के भी बहुत सारे अधिकार को सीमित रखा जाता है। किसी को दिक्कत? हर जगह सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट नहीं, केवल सेना में। पटना में आके अगर कोई लड़का सीनियर से पूछने लगे तो यहाँ एक को सीनियर है, सब बड़ी दिन से है, सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो ऐसा नहीं है कि कोई शौक से बैठा है, गलत अप्रोच अपना लिया था, बैठ गया यहां पर। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर समझ में आ गया। तो ये बताइए, क्या इन लोगों के मूल अधिकार को सीमित करना जरूरी था कि नहीं था? बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इन्हें छूट दे दीजिएगा तो राष्ट्र के लिए क्या बन जाएगा? खतरा बन जाएगा, राष्ट्र के लिए खतरा। भारतीय सेना में जो कुत्ते होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको गोली मार दिया जाता है। इंडिया, उनको बहुत सारी जानकारी पता रहती है। कुंजी कर रही है, बमनी का कहना है काय मार देता है, कुत्ता किसको जानकारी दे सकता है? देखिए, आपको कुत्ता की पड़ी है, उसको देश का पड़ा है। देश के लिए कोई रिस्क नहीं लिया जाता है। उसको जानकारी होगी, पता चल जाएगा इसके पास है, तो उसकी ट्रेनिंग से सीख लेगा कि कैसे ये किसी चीजों को सूंघता है, कैसे ढूंढता है, कितने फीट कूद के छलांग लगाता है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग दीजिएगा ना, तो सबको एक जैसी ट्रेनिंग होती है। समझ में गया? जैसे आप किसी से पूछिएगा मूल अधिकार, तो अगर हमारे बैच का लड़का पढ़ा होगा तो उसके जवाब देने से आप पकड़ लीजिएगा कि लगता है सर से ही पढ़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उससे उसको पता चल जाएगा। एक तो चोर था, उसके पीछे कुत्ता छोड़ा गया ना, तुम पकड़ा ही नहीं रहे, जूतवा में छेद किया हुआ था, और उसमें पहले मिर्चा भर लिया था जूतवा में, मिर्चा पाउडर, और जूतवा में क्या किया था? छेद। जब चलता था तो तनी तनी मिर्चा का पाउडर वह गिरता था। जब कुत्ता सूंघने जाए, नकिए में घुस जाए उसका। आगे बढ़े, चलिए इधर देखो बमनी, इधर देखो, कुत्ता पोसना है, सड़क पे बहुते मिलेगा, सब पोस लो। आगे बढ़े, लड़की सबका कुत्तो छोटे रहता है, इतनी चुकी रहेगा, झाबरा टाइप का है, कोनो काम का नहीं। समझे में नहीं आएगा कुत्ता है कि बिलार, समझे में नहीं आता है। हाँ, चलिए अब आगे समझते हैं। ये गलत है, नहीं मारना चाहिए। अरे मार दिया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी तो रिटायर नहीं होते ऐसे, लेकिन मार दिया जाता है। 34 नंबर देखिए, यहां पर 34 में कहा गया है कि देश के किसी क्षेत्र में सरकार को अगर लगता है कि वहां अशांति है, तो वहां मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट कर देगा। मार्शल लॉ को कहा जाता है सैन्य कानून। कौन सा कानून? सैन्य कानून। ये सैन्य कानून लग गया ना, आपका जीना आराम हो जाएगा। और जितना करप्शन और भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र सुनते हैं ना, सब लोग को 10 दिन में मार के ना व्यवस्था कर देगा वहां पर। आपके शहर में, गांव में कभी चुनाव ड्यूटी में अगर सीआईएसएफ या सीआरपीएफ वाले आते होंगे, सब जो सैनिक नहीं है, अर्ध सैनिक है, एक हफ्ता में जिस एरिया में वो कैंप डाल दिए सब, और अगर वो शाम को बाजार में निकला और आप साइकिल इधर उधर लगाए मिले, सीधे ढकेल देते हैं। इसे किसका है कुछ नहीं, इसे नहीं। यहाँ पर आप जहां सेना का, आप यहां से पटना से, यहां से 15 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है दानापुर। दानापुर का पूरा एरिया सेना के कंट्रोल में है, और वो सैन्य कानून में आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां अगर आप हॉर्न मार दिए, निकाल के मारेगा आपको। गाना बजाते हुए चल गए, नहीं मैं निकला गड्डी लेके, अच्छा भाग जाएंगे तो बड़ी बुरा पीटेगा। एक तो को रोका तो भाग गए, तो उनको लगा भाग जाएंगे, वो बोल दिया वायरलेस पे कि काली रंग की एक गाड़ी गई है, रोको। तो अगला चौराहा पे रोक लिया, उसको ऐस बना के मारा था सन्ना में, जबरदस्त बना। एक तो सट्टा पे गाड़ी नहीं बुक किया जाता है, बारात रात में जाता है, तो उसमें गाना बजाते जा रहा था, और दानापुर में पकड़ लिया, रुकवाया उनको। और ड्राइवर को कहा, तो कहा ड्राइवर तो बेचारा सरेंडर बोल दिया कि हम क्या करें, भाड़ा का गाड़ी है, वो बोल रहा है सब, तो हमको बजाना पड़ रहा है, रोजगार का है। कहा कि बुला के लाओ उसको बुला के लाया, और दोनों को पीटा आपस में, कहा तुम इसको मारो, तुम इसको मारो। आप थोड़ा सा मार्शल लॉ में तरीके कर दीजिए, मार के हालत खराब कर देगा। तो ये हर जगह नियम नहीं लगता। लोग उस सड़क से जाना कम कर दिए, अभी भी लोग उस सड़क से कम जाते हैं, बीटा होके निकल जाते हैं। कहते दूरे पड़ेगा, निकल जो भैया, जामे ना लगेगा, ओकरा मार के सुता देगा हमरा। जबकि वो सड़कें खाली रहती हैं, और उसमें कहीं ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सब इंसान लाइन से चलेगा। आगे
इधर वाली सड़क खाली है, लेकिन मजाल क्या ओवरटेक कर ले, बस एक खड़ा है, आओ इधर आओ, इधर आओ। व्यवस्था, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। कहीं पे अगर इंसर्जेंसी हो जाए या कहीं पे मिलिटेंट बहुत ज्यादा हो जाए, वहां क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ। कश्मीर में क्या लगा दिया? मार्शल लॉ। देखते हैं वहां सड़कों पे पूरी सेना घूमते रहती है, यहाँ पर मार्शल लॉ, सीआरपीएफ भी है, आर्मी भी है, सब रहती है यहाँ पे। तो उतना खतरनाक माहौल है, इसलिए हो गया। आतंकवाद से सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को है तो कश्मीर के लोगों को है सबसे ज्यादा, क्योंकि गोली पे थोड़ी लिखा है कौन मरेगा, क्रॉस फायरिंग में कोई जा सकता है। अब यहाँ अपने यहाँ कभी एक हवाई फायरिंग होता है तो आदमी का दहल जाता है, न्यूज़पेपर में छप जाता है, वहां डेली गोली चलते रहती है। आगे बढ़े, 34 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है? नहीं जी, कर्फ्यू लॉकडाउन तो अलग है, वो तो पुलिस लागू करती है। जब कभी भी नॉर्मल सरकार को संभावना होती है कि माहौल बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, तो धारा 144 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? 144। इसमें 5 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, वरना पुलिस पीट सकती है, उठा के लेके जा सकते हैं। इससे स्थिति गड़बड़ होती है तो लॉकडाउन। क्या लगाया जाता है? लॉकडाउन। उसके बाद होता है तो कर्फ्यू। लास्ट ऑप्शन क्या होता है? कर्फ्यू। कर्फ्यू में मार देगी पुलिस, अगर ज्यादा नौटंकी करिएगा ना मार देती है वहां पर, ज्यादा कुछ नहीं। एकदम लास्ट ऑप्शन क्या होता है? कर्फ्यू। इससे भी नहीं संभलेगा ना, कर्फ्यू से नहीं संभलेगा, मार्शल लॉ। इससे या तो संभलेगा नहीं तो साफ हो जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबसे नॉर्मल क्या होता है? हाँ, योगेंद्र कुमार सर, हम आगरा में हैं, छावनी में हमें भी पीटा था। बढ़िया बात है बाबू, पिटाए हैं आप भी। आगरा कैंट है, छावनी है, इलाहाबाद कैंट है, वहां पे भी क्या है? छावनी है। जिन लोग छावनी में रहेंगे, सेना जहां रहती है उसे कंटोनमेंट या छावनी कहते हैं। वो लोग, जो लोग उधर जाएंगे नौटंकी करेंगे, पीट देगा। आप आर्मी के ट्रक को देखिएगा, अब ऐसे ट्रक कोई भी गाड़ी जाती है ना, तो उसके लेफ्ट साइड से आप ओवरटेक नहीं करना चाहिए। लड़की लोग ध्यान से स्कूटी चलाते समय इसको ध्यान देना, नहीं तो फेंका जाओगी लोग कहीं पे, क्योंकि इंडिया की गाड़ी में ड्राइवर दाहिनी साइड बैठता है। तो जब भी अगर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो उसकी दाहिनी साइड में करिएगा, जिसके 2 रीजन, ड्राइवर आपको इजीली देख ले, पहला। दूसरा, अगर भारत में किसी को भी गाड़ी एडजस्ट करना होता है तो बाईं ओर करता है, तो पता चला उसको आंख में कुछ कीड़ा पड़ गया चलाते में, और आप बाएं से क्रॉस कर रहे हैं, वो बाएं ले जाकर, अरे भाई लगा दे, तो आपको फेंक देगा सड़क के बाहर, जा। क्योंकि कोई भी इंसान इंडिया में लेफ्ट साइड में कटता है, तो आप लेफ्ट में नहीं जाके क्रॉस कीजिए, हमेशा किधर से करना चाहिए? 2 रीजन समझ में आ गए? ड्राइवर देख ले। दूसरा, अगर नहीं भी देख पाता तो वो अपना एडजस्ट उधरे करेगा, आप उधरे बैठे हैं, ठोक देगा बाहर। तो आर्मी की जब ट्रक चलेगी ना, तो आप गौर कीजिएगा, पिछवा ट्रकवा में जो बैठा रहेगा ना, लेफ्ट साइड में एक लाल झंडा लेके बैठा रहेगा। आप कभी गौर कीजिएगा, इधर से क्रॉस मत करो, क्योंकि उसको ट्रक वो बहुत ऊंचा रहता है, कचार उचार के चल देगा आपको, बहुत हैवी रहता है। तो 144 तो नॉर्मल चीज है, ये चुनाव होना में होता है, चुनाव में हो जाता है, कभी कोई त्योहार वार बड़ा हो जाता है तो उसमें हो जाए, तो इसमें 44। उसके बाद लॉकडाउन, इससे तो आप भली बात वाकिफ है, 1 साल जेला आदमी। कर्फ्यू, अरे बाप हो बाप, मोदी जी शुरुआत एक से किए थे, जनता कर्फ्यू, अरे बाप हो बाप जनता कर्फ्यू, उसके बाद एक हफ्ते का लॉकडाउन, फिर 16 अप्रैल तक, फिर 3 मई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 25 मई। एक बार में वो भी नहीं ना बढ़ा रहे थे, लोग विद्रोह कर देते, उनकी भी मजबूरी थी। आप यहां बैठ के भले कह सकते हैं, आप जो आजकल क्या हो गया ना, जो परिवार नहीं चलाया वो देश चलाने की बात कहता है, समझ में गया? आप अपने पिताजी से कहिएगा 1 महीना हमें दीजिए घर संभालने के लिए मार्शल लॉ याद दिला देंगे। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? 34 तक समझ में आ गया? 32 क्या है? संवैधानिक उपचार। 33 सेना गुप्तचर के अधिकार को सीमित। 34 मार्शल लॉ। 34 मार्शल। 35 में कहा गया है मूल अधिकार के लागू होना। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह मूल अधिकार को और अच्छे ढंग से कैसे इंप्रूव किया जा सके, इसके लिए कानून बना सके।
इसके लिए कानून बना सके। तो 35 उसको और आगे बढ़ाने की बात करता है। बोलो बाबू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला का पावर किसके पास होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पूरा जिला उसी का है, पूरे जिले में लगाना रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रखंड में लगाना है तो एसडीएम, समझ में गया? उसके नीचे जाइएगा ब्लॉक लेवल तो पुलिस लगा देती है। तो पूरा उसका प्रशासन का एक ढांचा है, लेकिन चेन बना हुआ है। लेकिन एक ओवरऑल समझिएगा, सबसे छोटी इकाई जिला होता है, उसके पास अपना सब कुछ होता है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सब कुछ होता है अपना, उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है, उसका स्वास्थ्य विभाग होता है, उसका सिंचाई विभाग होता है, उसका महिला बाल विकास मंत्रालय होता है, उसकी अपने उसका कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अपना कोर्ट होता है, न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन उसका पर्सनल कोर्ट हो, उसके अंडर में पुलिस होती है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक अपने आप में समझिए ना यूनिट है एकदम, समझिए जिला का सब कुछ है वो यहाँ पे। तो वही क्या करेगा, पूरे जिले गड़बड़ होगा तो क्या लगा देगा? लॉकडाउन या फिर 144। अच्छा, उसका तो पूरा जिला बड़ा है, उसके एक कोना में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो एसडीएम से रिपोर्ट मांगेगा, स्थिति कंट्रोल में है तो ठीक है, नहीं तो क्या लगा देना 144। तो एक अगर जिला इतना बड़ा है, ठीक है, इस एरिया में अगर कोई चीज गड़बड़ हो रही है तो क्या पूरे में लगाएगा डीएम? नहीं लगाएगा। तो डीएम किसको दे देगा? एसडीएम को, कि भाई तुम देख लियो, हमारे ओर से फुल छूट है, कुछ भी मामला गड़बड़ होगा तो देख लेना। अब एसडीएम का भी एरिया बड़ा होता है, उसके अंडर में थाना आता है, उसको बोल देता है कि तुम तो तनिको गड़बड़ होगा ना, ऊपर से आदेश है। यही होता है, ऊपर ऊपर ऊपर। जोना को देखिए कहेगा ऊपर से आदेश है। इसके ऊपर कमिश्नर, उसके ऊपर सेक्रेटरी, उसके ऊपर मुख्य सचिव, और उसके ऊपर मशरूम ने मंत्री का पावर बड़ा होता है। जरूरी भी है, वरना ये अधिकारियां जो चीज तो कर देंगे सब। समझ में आ गया? अपराधी और अधिकारी दोनों खतरनाक होते हैं। आगे बढ़े, 44 समझ में आ गया? अब देखिए 35 और 13 एक दूसरे से रिलेटेड है, समझिए कैसे। 35 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि मूल अधिकार को और अपडेट करने के लिए, और प्रभावी बनाने के लिए, और शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? बना सकती है, किसी को दिक्कत। लेकिन 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी राज्य या देश, संसद, कुछ भी हो, ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करेगा जिससे कि आगे कोई प्रभाव पड़े। संविधान में दो चीजें कहता है 13 में, समझिएगा ध्यान से। संविधान के, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, संविधान बना 50 में, लेकिन यह संविधान एक्चुअल में है 1935 का, और हम लोग में लॉकडाउन की व्यवस्था 1960 की, 61 की, 1861 में हम लोग में जोड़ दिया गया था। जब आया था ना ये मैकाले, धारा जोड़ा गया था, धारा 144 1861 का है। ये हम लोग जब गुलाम थे ना 1857 की क्रांति में जब मार किए थे तो अंग्रेजवा सब डर गया था, कहा तो ये तो घेर के मार रहा है, सब घेरने से रोको, घेरने से रोको। तो 1861 में लाया 144, कहा कि घेरने से रोको, तो जमा नहीं हो सकते। तो 13 कहता है कि भारत संविधान के पहले कोई भी अगर ऐसा कानून है जो वर्तमान संविधान को प्रभावित कर रहा है तो ऐसे कानून को हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये किस में बोलता है? 13 में। और 13 में ही कहता है कि संविधान बनने के बाद यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान को गलत इफेक्ट कर रहा है तो उसे भी खत्म किया जा सकता है, और बाद में भी पहले का कोई है तो उसे भी खत्म किया। यानी अगर कोई ऐसा पुराना कानून है जो संविधान को बात नहीं मान रहा है तो उसे भी खत्म करेंगे। यदि ऐसा कोई नया बनाया हुआ कानून है वो संविधान की बात नहीं कर रहा है उसे भी खत्म करेंगे। ये दोनों हो चुका है। मोदी जी को कानून बनाए थे कि जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। अभी जजों की नियुक्ति कोलोजियम से होती है, 5 सीनियर जज मिलकर डिसाइड कर देते हैं। मोदी जी लाए थे कि उसमें कहते कि 2 मंत्रियों रहेगा, सब जज कहे लोग क्यों रे मशरूम। कहा कि आर्टिकल 13 का उल्लंघन है। आप न्यायपालिका में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? न्यायपालिका का आपको क्या पता है?
रद्द कर दिया गया। मोदी जी का पास किया कानून सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया। उस समय संसद से पास हुआ था कानून, उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। हालांकि मनमोहन सिंह के समय से ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार थी, न्यायिक नियुक्ति आयोग को अटका हुआ था, तो मोदी जी उसको पास करा दिए। उसके बाद इन्हें क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो आर्टिकल 13 समझ रहे हैं कितना खतरनाक है? हमारे मूल अधिकार को कोई छीन सकता है? छीनने की कोशिश किया गया कानून बना के, तो आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट आएगा, कहां हो? ऐसा कोई कानून आप नहीं बना सकते हैं जो वर्तमान को प्रभावित करे। और पीछे का अगर कोई कानून अगर नजर में आ गया, अगर किसमें आ गया? नजर में आ गया, तो उसको भी खत्म किया जा सकता है। जैसे तलाक के बिद्दत, मुसलमानों में एक परंपरा थी तलाक के बिद्दत, तलाक हसन और तलाक अहसन, अभी भी लागू है, अभी भी 3 तलाक है, बट उसमें 3 महीने की टाइमिंग दी जाती है। लेकिन तलाक के बिद्दत में टाइमिंग ही नहीं था, इंस्टेंट तलाक तलाक तलाक, कानून खत्म, अब जेल हो जाएगा। अगर जहां किया ना तब क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कानून शुरू से था ही नहीं, ये 1937-39 के आसपास में, 1940 के आसपास में जोड़ा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों रे, आर्टिकल 13 में तो कहा गया है कि तो गड़बड़ बात है, इसमें महिलाओं की अधिकार की क्या हो रही है? हनन हो रही है, गड़बड़ बात है, अधिकार तो सबके लिए बराबर। खत्म कर दिया, तलाक के बिद्दत खत्म। तो क्या 3 तलाक खत्म है? इंस्टेंट 3 तलाक खत्म है। हालांकि इंस्टेंट 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा भी नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि धार्मिक चीज पे बोलिएगा तो कोई आदमी कहेगा आप कौन होते हैं बोलने वाले, अपने ऐसा रहेगा जैसे लगेगा फरिश्ता उतर के आया है। अरे भाई जो चीज है बता रहे, हम कौन सा जाके किसी समाज के लोगों को भाषण दे रहे हैं? हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग क्लासों में घुस के झांकने लगते हैं। अजब हाल हो गया। एगो हमको कह रहे थे आपको क्या पता, हम कहे सुनिए ना, हम आपके एरिया में थोड़ी जा रहे हैं, हम एक लिमिटेड चीज बता रहे हैं। हम धार्मिक नॉलेज लिए रहते तो धार्मिक टीचर बने रहते, हम एक लिमिटेड चीज बता रहे हैं और थोड़ा बहुत लिमिटेड बता भी दे रहे हैं। आप बताइए ना कि थेल्स का पर में होता है। देखिए धार्मिक चीजों को बहुत उसने, हम लोग धार्मिक गुरु थोड़ी हैं, धर्म गुरु हैं, समझिए ध्यान। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों को कह के खारिज कर दिया कि यह इस्लाम का मुख्य अंग नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया था। दूसरा कि इससे महिलाओं और पुरुष में, पुरुष को ज्यादा पावर है, पुरुष को क्या है ज्यादा। इंस्टेंट 3 तलाक में यहाँ पे खत्म हो गया, वहां पे 3 तलाक अभी भी है। हाँ, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, हाँ उसमें उसका धर्म का अपना कानून है। 3 तलाक इंस्टेंट खत्म हो गया है। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से कहा गया था। देखिए एक चीज रियलिटी है कि कुछ समाज में ऐसे इंसान है, कुछ ऐसे मेल हैं जिनके साथ दुनिया की कितनी भी सीधी लड़की रहे नहीं जीवन बिता सकती है। कुछ होते ही अजीब डिजाइन के हैं। मतलब एक होता है ना कि रेस्पेक्ट की बात, चलो भाई शादी ब्याह है तो एक तो पत्नी है तो कोई काम आराम से बोलो, एक उसकी भी रेस्पेक्ट की भावना, अजीब हो जाता है बिना मतलब का, बेचारी उसका मान सम्मान खत्म हो जाए, कितना दिन बर्दाश्त करे। कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनके साथ कोई लड़का जिंदगी नहीं बिता सकता है। होता है ऐसा। अरे भाई एक महिला थी पड़ोस में, हम आपको बताते हैं, वो कह रही है कि हम तुम्हारे से बिया हुआ है, सास ससुर से हमसे क्या मतलब है, मुंह पे। कितना खराब लगेगा ये। अरे भाई कहने का एक तरीका होता है। देखिए वो शादीशुदा लग रहा है, कहने का एक तरीका होता है, नॉर्मल ढंग से भी कहा जा सकता है। ये कोई बात है कि तुमसे बिया किए हैं, तुम्हें माँ बाप से नहीं किए हैं। ऐसा तो बॉयफ्रेंड के साथ होता है। लेकिन क्या करोगे, पुराना आदत पड़ल रहता है तो ऐसा नहीं होता। ऐसा चीज तुम कठोर ऐसा पहले ही बतिया सुना के रखना कि बोलने से पहले समझो। अरे बाप रे, अगर ऐसा बोलेगे तो एकरा लगेगा कि पुराना आदत है। तो ये सब चीजों को तो पहले से हड़का के रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में गया? पहले से एकदम हम पहले से बता दिए तुम लोग को, सावधान रहना पहले से ना। देखो शुरुआत में 6 महीना आप लोग का झगड़ा नहीं होगा, शुरुआत से ध्यान में रखना। लड़की हो आप लोग भी, लड़का हो आप लोग भी, पहले ही से करना।
आप तो एकदम सीधा है, या आप कितनी सीधा है। जितना खचरा होता है सब ना, 5 को 6 को घूम ले रहता है सब, ये सब खचरा होता है, बात बात पे लड़ता है सब। तो दोनों सोचेगा, अगर लड़ेंगे तो गलत सोचेगा। उससे अच्छा शांत रहो। खैर, तो तलाक जो होता है ना, तलाक का प्रावधान अभी भी है, ठीक है, लेकिन क्या है, तलाक की बिद्दत खत्म है, इंस्टेंट 3 तलाक खत्म है। 3 महीने का टाइम देता है, और इस्लामिक परंपरा के हिसाब से 3 महीने का टाइम दिया जाता है। 3 महीने दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, और उसके बाद 3 महीने बाद फिर डिसाइड करते हैं रहना चाहिए कि नहीं। 3 महीने में बहुत सारा झगड़ा शांत हो जाता है। ये हस्बैंड भाई बिना मतलब लड़ जाता है सब, समझ में आ गया कि नहीं? और उसमें पिटाता है लड़का, दोनों ओर देखता है, समझ में आ गया कि नहीं? महिला कहती है कि लड़का मेरे साथ रहेगा। अरे क्या दिमाग है, बाप के बिना कौन लड़का बहुत आगे चला गया है। मां के बिना भी लड़का नहीं जाता है, मां का साथ ना रहना, दोनों में है, ऐसा नहीं है, दोनों जरूरी है, ऐसा नहीं है। अगर मां का साथ ना रहना, जिस घर में मां नहीं है ना, वो घर उजड़ जाता है, ये हकीकत है। जिसकी मां नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। दोनों जरूरी होते हैं, लेकिन इस ससुरे अपने लड़ाई में आने वाली पीढ़ियां रद्द कर देते हैं सब। तो इसमें 3 तलाक पे भी क्या लगा दिया गया था, रोक लगा दिया। अभी क्या है, समान सिविल संहिता आगे पढ़ाएंगे, उसमें जिसको भी तलाक लेना है कोर्ट के पास आइए, कोर्ट को प्रूफ कीजिए कि ये खचरा है या खचरी है। चलिए बताइए 35 में क्या है, संसद मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए कानून बना सकती है। 13 में संविधान से पहले का कोई कानून यदि मूल अधिकार को प्रभावित करेगा तो रद्द। संविधान के बनने के बाद यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे मूल अधिकार प्रभावित हो, रद्द। 13 है कि नहीं खतरनाक? अल्पीकरण, क्या संसद को जो अधिकार दिया गया है वो कंप्लीट है? नहीं है। यह क्वेश्चन बीपीएससी मेंस का है। मेंस का कहां गया जी क्वेश्चन? ये रहा बीपीएससी मेंस का, देखिए ये रहा 38 नंबर का क्वेश्चन है। कितना है? 38 नंबर का। सुनिए पढ़ देते हैं। भारतीय संसद स्वायत्त विधान मंडल नहीं है, यानी भारतीय संसद स्वायत्त मतलब ओवरऑल, सर्वे सर्वा। क्या संसद सर्वे सर्वा है? मारेगा आर्टिकल 13 का प्रयोग करके धज्जी उड़ा देगा उनका। तो भारतीय संसद स्वायत्त विधान मंडल नहीं है। इसकी शक्तियां विशाल तो हैं परंतु असीमित नहीं है। संसद की शक्ति बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, लेकिन क्या असीमित है? जब जब याद आएगा कौन? 13। जब जब याद आएगा 13, तब तक संसद को अपनी सीमाओं की बात याद आएगी। सीमित है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए, मतलब आप इससे क्या समझें, इस पर टिप्पणी कीजिए। इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना में ब्रिटेन के समकक्ष से क्यों, ब्रिटेन से इसकी तुलना मतलब क्यों नहीं किया जा सकता है? तो ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, वहां आर्टिकल 13 नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बस इसमें लिखने की कला चाहिए आपको, जानकारियां हैं। अब जब इसको मेंस में आदमी पढ़ाएगा तो आपको लिखने की क्या पढ़ा देगा? कला सिखा देगा। अभी यहां जानकारी सीख लीजिए, जानकारी रहेगा तब ना लिखिएगा। अरे पकवान रहेगा तो बढ़िया से सजाइए दीजिएगा, पकवाने नहीं है तो खाली थरिया सजाइएगा। कितने नंबर का? 38 नंबर, 38। ये है मेंस। समझ में गया? आप भाग 3 अगर अच्छे से जानते हैं तो इस क्वेश्चन में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा आपका। लेकिन भाग 3 बहुत अच्छा से जानते हैं तो पीटी में 1 नंबर आएगा। मेंस में 38। हाँ 1 नंबर। देखो पढ़ो, इस सबको भरोसे नहीं रहता, पढ़ो क्या लिखा हुआ। कितना लिखा है? लिखा है ना? सबको विश्वास ही नहीं रहता है। बताओ, क्रॉस चेक कर। दिखाए तो देखिए ध्यान से, इनके कहने से क्या होता है देखेंगे हम। हाँ हाँ, कहीं से भी उड़ाइएगा तो 13 के अधीन में ले आ देगा। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। एक तरह से क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। तो समझ आ गया कि नहीं गया?
रिव्यू कर सकता है, रीजस्टिफिकेशन, समझा गया। तो आगे इस सब के बारे में जब जुडिशरी पढ़ेंगे ना तो भी इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल कहां से कहां पढ़े? 12 से 35। इसमें अब ध्यान से समझिए, 12 से 35 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे मूल अधिकार, हमारा सबका अपना अस्थाई घर हो, यह हमारा मूल अधिकार नहीं है। सबको नौकरी मिले, यह मूल अधिकार नहीं है। चक्का जाम कर देना मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल कर देना मूल अधिकार नहीं है। वोट डालना मूल अधिकार नहीं है। अब बताइए ना, चक्का जाम करेंगे मूल अधिकार में, तो दूसरे के आने जाने की स्वतंत्रता है। आप कहेंगे हमारा अधिकार है चक्का जाम करेंगे, वो कहेगा हमारा अधिकार है आने जाने की। अल्पीकरण कहेगा कि आपका अधिकार तुरंत खत्म, जब दूसरे को दिक्कत हुआ तुरंत। तो चक्का जाम करना मूल अधिकार है, हड़ताल करना नहीं। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, सब ड्राइवर हड़ताल कर दिया, ना चलो तो ट्रेन एसी जोड़ो, गर्मी लगता है इसमें होगा? नहीं हो सकता। आप गए, मतलब हड़ताल करना आपका मूल अधिकार नहीं है। इस पे सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है, और सरकार अगर देती है कि उसको ज्यादा लॉस लगेगा तो आपको नौकरी से भी हटा सकती है। ये आपके मेनू में लिखा रहता है। जब नौकरी लेते हैं ना तो उसका भी पूरा आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है। फॉर्म भरते टाइम कैसे मिलता है? नौकरियों टाइम मिलेगा। ये सब मत कीजिएगा, नहीं तो नाप देगा आपको। चक्का जाम करना मूल अधिकार है? चक्का जाम करना मूल अधिकार है? नौकरी का अधिकार मूल अधिकार? मूल अधिकार है ही नहीं है ना। तो कोनो को नौकरी ना हो, आर्टिकल 32 प्रयोग करके सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हमारा ना हो तो कट ऑफ से बाहर कहां से देगा उसको? सबको आवास का, घर का अधिकार सबको है? नहीं। सरकार अपना दायित्व तो समझती है, सबको घर प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, लेकिन सबको अधिकार नहीं है। पता चला जिसका घर नहीं है सीधे चल गया सुप्रीम कोर्ट, कहा अरे बड़ी दूर है जी, हाई कोर्टे चलते हैं क्योंकि दोनों है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सोच रहे हमारा मूल अधिकार की रक्षा करता है। कोनो पटना से पकड़े 15 रुपया ऑटो लेगा, हाई कोर्ट में उतर जाएगा, जैसे आप घर जल्दी लीजिए ना, ठंडा लग रहा है आज, पगला जाएगा वहां पे, जज परेशान हो जाए। तो क्या आवास का अधिकार मूल अधिकार है? नहीं है। तो कुछ ऐसे मूल अधिकार, वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार है? आपका वोट डालने का पर्चा गायब ना, गया काम से, गया काम से, नहीं डाल सकते हैं वोट, वो राजनीतिक अधिकार है। क्या है? राजनीति। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है? कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। कोई दिक्कत है? 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार। अच्छा, इस मूल अधिकार में कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल हम लोगों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15 में कहा है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान। समझिए ध्यान से, विदेशी के साथ भी जाति के आधार पर नहीं होता है, लिंग के आधार पर नहीं होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है, लेकिन जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव हो जाता है। समझ में गया? तो चूंकि इसमें 15 में 4 को है ना, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, तो उससे किस आधार पर होता है? जन्म। वो हम विदेशी को नहीं देंगे, लेकिन 14 विदेशी को दे देते हैं। कहते हैं कानून के आगे सब समान है। समझ में आ गया कि नहीं? कानून के आगे सब समान है। अजमल कसाब को भी हमने वकील दिया था, अजमल कसाब को भी वही कोर्ट दिया था, अजमल कसाब के पास भी वही जेल था, वही फांसी का फंदा था, सेम कानून के तहत उसे भी फांसी दिया गया। ऐसा थोड़ी ना कि मार दो गोली, सर काट दो, सर का बदला सर, औरंगजेब ऐसे होगा क्या? नहीं तो औरंगजेब रहता तो पहले आंखिया फोड़ देता। कसाब तुम्हारा हिसाब। समझ में गया कि अपने बेटा का आंख फोड़ दिया। आगे बढ़ते, किसी को दिक्कत? 15 केवल हम लोगों को, 16 हम। नौकरी में समानता, 16 में यही कहा ना। पता चला कोई पाकिस्तानी आके कहेगा एनडीए में जाना है, लेफ्टिनेंट, नहीं तुम बर्बाद कर देगा देश को। तो क्या नौकरी में हम उन्हें समानता दे गए? नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अरे बाप रे, संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़ ये विदेशी को देंगे? खुलेआम किसी को बोलेगा, जहां तहां घूमेगा, जहां मन जमीन खरीद लेगा, जोन चीज का व्यवसाय करना कर लेगा, तालिबान वाला आके राइफल बेचने लगेगा, सब होगा, दिक्कतें हो जाएगा। ये केवल हम लोग को। 29 अल्पसंख्यक,
अरे बाप रे, कोनो चलाएगा अल्पसंख्यक करके, रोहिंग्या चलाएगा। हम भी चाहते हैं अपना विद्यालय में पढ़ा लीजिए खान सर, हम काय को पढ़ाने जाएंगे? अच्छा, हम उसको पढ़ाने से मना करेंगे तो अपना विद्यालय खोल लेगा। 30 में बोला गया ना, अल्पसंख्यक को आप शिक्षा संस्थान से नहीं रोक सकते हैं, यदि उसे स्वयं दिक्कत हो रहा है तो अपना संस्था खोल। पता चला कोनो अपना खोल लिया, यहाँ पर पाकिस्तान वाला अपना आके खोल दिया, समझ गया? आतंकवादी रिसर्च सेंटर। कैसे बम मारना है, सब बर्बाद कर देगा हम लोग को। तो इसलिए 15, 16, 19, 29, 30 केवल हम लोगों को, बाकी 25 सबको मिलता है। विदेशी भी आएगा, उसको अपने धर्म की स्वतंत्रता है, अपने धार्मिक कार्य को विदेशी भी यहाँ आके कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से चाइना वाले आते हैं बौद्ध धर्म के लिए, गया में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग कभी मना नहीं करते हैं। यहाँ पे वो अपना जो भी करते हैं, हम लोग मना किए हैं? हम लोग विदेशी को भी उपाधि नहीं रखने देते हैं, भारतीयों को भी नहीं रखने देते, सबको है उपाधियों का। 17 में छुआछूत का भी नहीं है, 18 में, 17 में छुआछूत। क्या हम लोग चाइना वालों के साथ छुआछूत किए हैं? सोचा चमगादड़ खाया, भागे यहां से, यहाँ नहीं ना किया ऐसे, लेकिन सोचा को देखते अजीब लगता है, सब ठीक लगता है बैठेगा तो ऐसे, लेकिन याद आता है चमगादड़ कहले। हो गया, आगे बढ़े। तो वह मूल अधिकार जो केवल हमें प्राप्त है, 15, 16, 19, 29, 30। देखिए 30 का आधा 15, तो यहां से स्टार्ट करना है। 30 का आधा 15, 15, 16, 19, 29, 30। किसी को दिक्कत? किसको प्राप्त है? भारतीय। बाकी सबको है, विदेशियों को भी है और भारतीयों को भी, वो सबको है। लेकिन 15, 16, 19, 29 के बोलो बाबू, दम लगा के बोलना, बीच में कोई नहीं बोलो। तो हाईकोर्ट चल जाओ, 226 का प्रयोग करो। वहां भी नहीं जा सकते हो तो बर्दाश्त कर लो चुपचाप। संतोषम परम सुखम, चुपचाप रहिए, कहिए हे भगवान, भगवान भला करते हो, भगवान देख रहा है, कोड़ी फूट तो शराब दीजिए। तब जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम नहीं करे ना, तब शराब दीजिए, प्लास्टिक के कीड़ा पर जो। तो जब कोर्ट कचहरी काम नहीं करे, एकदम ब्लूटूथ से शराब दीजिए, ले आए वाईफाई से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अजीब अजीब इसका लॉजिक है। नहीं, पुतला फूकना एक विरोध का तरीका है। किसी की जान थोड़ी जाती है पुतला फूकने से, कुछ नाभि में होकर नू है का नहीं। पुतला फूकना एक विरोध का तरीका है, काला पट्टी बांधना एक विरोध का तरीका है। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम तो विरोध कर ही सकते हैं, एक दायरा में रह के। सबका पुतला नहीं फूके, पता है पुतिन का फूक दिए, सरकार उठा के इतना मार मारेगी आपको ना। राष्ट्रीय हित में आपके मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। समझ में आ गया? फूक के देखिए पुतिन का, सबसे पहले हम पीटेंगे। हम पाकिस्तानी को नहीं दे सकते हैं। रीजन क्या है कि हम वहां पे हम लोग क्लॉज जोड़े हैं कि मित्र देशों को हम लोग इसमें छूट दे सकते हैं, लेकिन मित्र देश में चाइना और पाकिस्तान नहीं आते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि एनडीए और सीडीएस में जिस तरह से हम अफगानिस्तान को, नेपाल को, श्रीलंका को देते हैं, उस तरह पाकिस्तान को भी दे दे। वाह, शत्रु देश कभी नहीं, शत्रु देश है, उसमें क्लॉज जोड़ा गया, शत्रु देश को नहीं जोड़ दे सकते। वो भी होगा अखंड भारत। चलिए नेक्स्ट क्लास कल करेंगे लोग।